तरीक़ाकार हमने देखे। हम पढ़े क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, और क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल में 4 स्टाइल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें नंबर 1 हमने देखा laissez-faire, नंबर 2 हमने देखा नंबर 1 इंडिफरेंट, नंबर 2 laissez-faire, नंबर 3 अथॉरिटेटिव एंड नंबर 4 अथॉरिटेरियन। अब पहला जो है, जो कि क्या है, इंडिफरेंट। इंडिफरेंट वो स्टाइल है, हमने जैसे डिस्कशन में किया ना, मैं वो सीक्वेंस ले रही हूँ। इंडिफरेंट स्टाइल के अंदर एक टीचर, जो आपने भी अपना एक टेस्ट दिया अभी, और उस टेस्ट में सामने आया कि आप इंडिफरेंट टीचर हैं, अथॉरिटेटिव टीचर हैं, अथॉरिटेरियन टीचर हैं, आपके अंदर प्रीडोमिनेंट स्किल कौन सी है, प्रीडोमिनेंट स्टाइल कौन सा है। ठीक, अब पहला जो है हमारा, वो जो कि हमने बात की इंडिफरेंट। एक इंडिफरेंट स्टाइल का टीचर ऐसा टीचर है जो बेसिकली ये परवाह नहीं करता कि बच्चे उछल कूद रहे हैं, मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, बिहेवियर इश्यूज हैं। उसको प्लानिंग के ऊपर भी इतना शौक नहीं है कि प्लानिंग कितनी है मेरी, मैं आया क्लासरूम में प्लान एंटर हुई हूँ या हुआ हूँ या नहीं हुआ। प्रिपरेशन के ऊपर उसका काम नहीं है, किताब पढ़ के नहीं आना, आना है बस, ठीक है, पढ़ाना है, टाइम गुजारना है, आए चाय पिए चल दिए, वो वाली बात, फिल्म का जो डायलॉग है, जस्ट लाइक दैट। लेकिन इंडिफरेंट टीचर एक्चुअली बच्चों को भरपूर मौका दे रहा है उस स्टाइल के तहत कि वो जो मर्जी करे। अब उस सूरत हाल में मजेदार बात ये है, उस सूरत हाल में बच्चे क्या करेंगे, जो उनका दिल चाहेगा। दिस मीन्स कि जो उनका इनर है, उसके अंदर जितनी शरारतें हैं, जितनी मस्ती है, जितनी गलतियां करना है, जितना पोटेंशियल है अच्छाई का, वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। ठीक, तो ये स्टाइल वैसे तो टीचिंग के अंदर बहुत कामयाब नहीं है, क्योंकि आपको प्रिपेयर्ड आना चाहिए, आपको बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहिए, और आपको उनको पढ़ना चाहिए, उनकी साइकी को उसके मुताबिक एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये तब कामयाब है जब आप चाहते हैं, यू वांट टू सी कि बच्चे क्या करते हैं। अगर आप नहीं हैं, बच्चों के इनर को जानने के लिए शायद किसी वक्त आप इंडिफरेंट रवैया अख्तियार करके ये जानना चाहें कि मेरे सामने तो यूं है तो है क्या, राइट। सो मे बी यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिसमें ये आप ये जानें। सो ये स्टाइल वैसे सक्सेसफुल नहीं है टीचिंग में, लेकिन आज का दौर सिचुएशनल लीडरशिप का दौर है, जिसका मतलब ये है कि सिचुएशन के मुताबिक भी आप स्टाइल ढाल सकते हैं। ये सवाल आप अगर ये पूछें मेरे से कि कौन सा स्टाइल बेहतरीन है, तो इसका जवाब ये है कि तमाम स्टाइल ओके। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको देखना पड़ता है कि इस वक्त मुझे कौन सा स्टाइल अडॉप्ट करना है। लेकिन इंडिफरेंट स्टाइल रिकमेंडेबल नहीं है फॉर द टीचर्स। ये सिर्फ उस सूरत हाल में जो मैंने आपको पॉइंट बताया। नंबर 2 laissez-faire। laissez-faire के अंदर अगर आप देखें तो laissez-faire वो स्टाइल है जिसमें टीचर का कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं है, टीचर सेंटर्ड क्लास नहीं होगी, टीचर्स रूल्स को लागू करने के लिए कोशिश नहीं करेगी। टीचर हमेशा अपना एक जो रोब दबदबा या वो चाहते वो नहीं होगा। बच्चों पे एक क्लास जाएगी, स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास होगी, बच्चे अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं आपने ये करना, आपकी चॉइस है, आप टैब पे कर लो, आपकी चॉइस है, आप नोटबुक पे लिख लो, आपकी चॉइस है, आप व्हाइट बोर्ड यूज कर लो, आपकी चॉइस है। अब होगा क्या इसमें? laissez-faire स्टाइल के भी ड्रॉबैक्स हैं, और laissez-faire स्टाइल जिस मैनेजमेंट स्किल के अंदर अगर जिस टीचर का ये स्टाइल है, उसमें मसला ये आता है कि जब आप बच्चों को ज्यादा चॉइसेस देते हैं तो वो डिस्ट्रप्शन क्रिएट करते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, वो प्रॉब्लम्स भी ले आते हैं, मैनेज करना मुश्किल होता है। तो laissez-faire ये तो नहीं कर सकता कि आराम से सुकून से बैठे यूं और करते रहो, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो क्लासरूम डिस्टर्ब होगा। सिंपल इज दैट। ठीक है, तो आपने laissez-faire टीचर जो हैं उनका बेहतरीन तो ये है कि वो स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम ला रहे हैं। आप बच्चों को इजाजत देते हैं, जाएं आपको पानी पीना आप जाइए, आपको वॉशरूम आप जाइए, आप ये काम है, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। यू नीड टू बी फर्म एट टाइम, बट एट टाइम्स इट इज इम्पोर्टेंट। समटाइम्स यू नीड टू बी laissez-faire विद सम ऑफ द ग्रुप्स एंड नॉट टू बी laissez-faire विद अदर्स। आपके पास ऐसे बच्चे हैं जिनके मेडिकल इश्यूज हैं, आपके पास ऐसे बच्चे हैं जिनके सिंगल पेरेंटिंग के मतलब इश्यूज हैं, कुछ भी है, आप शायद उनको laissez-faire स्टाइल से हैंडल करें, शायद दूसरों को अथॉरिटेटिव से करें।
अब तीसरा जो स्टाइल है वो है अथॉरिटेटिव स्टाइल। अथॉरिटेटिव स्टाइल जिसको बहुत बेस्ट स्टाइल भी समझा गया, अथॉरिटेटिव स्टाइल के ऊपर, लेकिन अगेन मैं कहूँगी कोई भी बेस्ट इसलिए नहीं है कि सिचुएशन के मुताबिक, आज का दौर ये है कि आपने सिचुएशन के मुताबिक स्टाइल्स को देखना है। अथॉरिटेटिव का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो उसको पता है किस वक्त बच्चों को डील देनी, किस वक्त उसको खींच लेना, किस वक्त फर्म होना, किस वक्त थोड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना, किस वक्त, तो वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए क्लास लेके चलता है। अथॉरिटेटिव टीचर के ऊपर एक और जो मज़े अच्छी बात है, उसके साथ जो मज़े की बात है वो ये है कि वो बच्चों के साथ बॉन्डिंग बहुत कमाल बनाता है। ऐसे टीचर्स जो अथॉरिटेटिव होते हैं वो बच्चों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, वो उस तय तक जाते हैं जहाँ तक बच्चा सोचता है, समझता है और मोहब्बत का एक एलिमेंट लेके आते हैं उसके साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन स्टाइल वो स्टाइल है जो बेसिकली कंट्रोलिंग का स्टाइल है, कंट्रोल करना, ठीक है। उसमें एक वर्ड स्ट्रिक्ट आप यूज करते हैं, किसी हद तक जाता है, लेकिन उसमें आप ये देखेंगे कि क्लासरूम के टेबल चेयर ये सब सीधे हैं, मैं आई हूँ बस मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, फिंगर्स ऑन द लिप्स चाहिए, सब मेरी बात सुने, बस मुझे सुने, इट्स ऑल टीचर टॉक टाइम एंड लेस स्टूडेंट टॉक टाइम। सो हमेशा ये याद रखें, होना बैलेंस चाहिए, TTT एंड STT, राइट? TTT एंड STT। TTT is teacher talk time, STT is student talk time। स्टूडेंट टॉक टाइम और टीचर टॉक टाइम के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और ये अथॉरिटेटिव टीचर ज़्यादा बेहतर करता है। अथॉरिटेरियन टीचर का एटीट्यूड ज़्यादा कंट्रोलिंग होता है, वो ज़्यादा डिसिप्लिन और कंट्रोल को फोकस करता है, वो हुक्म जारी करता है, वो हो सकता है इजाज़त ना दे बाहर जाने की, हो सकता है रोके, वो हमेशा अपना कमांड एक रखना चाहता है और उसके तहत वो बच्चों को हैंडल करता है। सो क्लास स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं होती, अथॉरिटेरियन के अंदर क्लास स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं होती। सो यू कैन ऑलवेज, अब आपने खुद जज करना है, खुद ही देखना है कि कौन सा स्टाइल बेहतर है, आपने खुद समझना है कि मुझे कौन सा स्टाइल किस वक्त ज़रूरत है। शायद अथॉरिटेरियन स्टाइल कोई बहुत बुली बच्चे हैं और कहीं पे भी आपको लगता है वहाँ पे कहीं पे मुझे थोड़ा सा अथॉरिटेरियन होना पड़ेगा, ठीक, तो ये एक थोड़ा मिक्स करना, इंग्रेडिएंट्स इनके डालना, ये आपका काम है, क्योंकि आप रियल प्रैक्टिशनर हैं, आप समझ सकते हैं कि विच स्टाइल सूट्स माई क्लास बेस्ट, ठीक है। चलो।